जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम लोग अमीन, अमाइड और ईथर की नेमिंग करने वाले हैं। ये थोड़े से अलग लगते हैं केवल, इसलिए हम ये अलग से करा रहे हैं। चलिए, तो अमीन का नेमिंग सबसे पहले देखिए। अमीन्स का नेमिंग में सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो अमीन होता है। ये हम लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, बस देखे थे, भले क्वेश्चन नहीं किए थे, तो क्वेश्चन आज हम कर लेंगे। तो इसका नेमिंग होगा ऐसे, एल्केन प्लस अमीन। अब ये जानते हो कि ई हटने वाला है, तो एल्केन अमीन। और बेसिक नियम कानून जो लगेगा वो हम लगाएंगे, कुछ नए भी लगेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो एक नंबर पे अमीन लगा हुआ है NH2, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 1 अमीन। सिंपल है, ठीक। ई हटेगा, यहाँ पे एक नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 ये, 4 ये, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ब्यूटेन 1 अमीन। ठीक, सिंपल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस बार नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 अमीन। ठीक, ब्यूटेन 2 अमीन। अभी तक NH2 है, ध्यान रखना कहीं पर भी NH2 दिख जाए तो वो प्राइमरी अमीन है। ठीक है, असल में जो अमीन होते हैं, अमीन जो होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। एक H हटा तो NH2 बचा, यानी वो प्राइमरी अमीन। ठीक है, हम इसको सीखेंगे डिटेल में, जब हम लोग फंक्शनल आइसोमर सीखेंगे तो वहाँ पे हम बता देंगे। अगर 2 हाइड्रोजन हट गए तो केवल NH बचा, वो हो गया सेकेंडरी अमीन। और अगर एक भी नाइट्रोजन नहीं, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं, केवल N है, तो इसका मतलब वो टर्शरी अमीन। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन, ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किए जाते हैं, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें हम लोग सीखते हैं कि कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट्स हैं, तो वहाँ पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, जबकि अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वो सब एक होते हैं। ठीक है, वो सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। चलिए अब देखो, यहाँ पे ये बात तो समझ में आ रहा है कि चलो CH3 CH2 CH2 NH, ये प्रोपेन अमीन तो है, लेकिन एक जो CH3 है ये कार्बन पे नहीं लगा है, तो ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट हुआ? तो ध्यान रखना, अगर ये कार्बन पे नहीं लगा है, तो कार्बन पे अगर नहीं लगा है तो इसका मतलब ये कोई नंबरिंग तो इसका होगा नहीं। तो अमीन में अगर नाइट्रोजन पे कोई लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको हम लोग 2 मिथाइल तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन तो काउंट होता नहीं है। नंबरिंग तो यही होगा 1 2 3। और ये भी ध्यान रखना है कि पहले ही कार्बन पे NH लगा है, अब NH लगा हो चाहे NH N लगा है कि नहीं, तो प्रोपेन 1 अमीन तो है ये, लेकिन इस CH3 का क्या करें? तो जो नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा रहता है उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं N मिथाइल। ठीक है, N मिथाइल ऐसे बोलेंगे, N मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। ठीक, प्रोपेन 1 अमीन ऐसे लिखना है, सेकेंडरी अमीन है तो N मिथाइल करके लिखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर फिर से है ये, ठीक है, ये अपना क्या है, फंक्शन पैरेंट चेन है, तो यहाँ पर भी N मिथाइल, N मिथाइल प्रोप 1 पे ही डबल बॉन्ड है, प्रोप 1 इन और 1 अमीन। ठीक, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे भी देखो एक नंबर तो इसी को मिलना है 1 2 3, ये सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे N पे 2 बार मिथाइल है, तो N कामा N डाइमिथाइल, डाइमिथाइल प्रोप, प्रोप 1 इन 1 अमीन। देखो है तो ये 1 अमीन ही, ठीक है, लेकिन टर्शरी अमीन है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखो N के साथ 2 कार्बन, N के साथ 1 कार्बन 1 कार्बन, तो पैरेंट चेन तो यही बन जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा N, N डाईमिथाइल इथेनामीन। अब इथेनामीन में 1 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाहे इधर लगे चाहे उधर लगे, इथेनामीन 1 नंबर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो N के साथ तीनों मिथाइल है, तो किसी एक वाले को हम लोग मान लेंगे पेरेंट चेन। तो N, डाईमिथाइल मिथेनामीन। ठीक है, मिथेनामीन। ठीक, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, दोनों तरफ NH2 लगा हुआ है, तो डाईअमीन तो है ये, ध्यान रखना। फिर से डाईअमीन आ रहा है, D आएगा तो E लिखना पड़ेगा इस बार। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाईअमीन, ब्यूटेन 1,4 डाईअमीन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ब्यूटेन का E होगा, ध्यान रखना, ब्यूटेन 1,4 डाईअमीन, क्योंकि D आ रहा है। यहाँ पे अब देखो N पर आइडो है, मिथाइल है, और 1 पे ब्रोमो है। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि N वाले सारे जो हैं उनको निपटा लो, या जो कार्बन चेन पे सब्स्टिट्यूएंट है उनको सबसे पहले निपटा लो। हर जगह हो सकते हैं, तो आपको अल्फ़ाबेट के अनुसार ही चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो, फिर N आइडो, फिर N मिथाइल। ठीक, इथेनामीन। देख लेना, दिख नहीं रहा होगा तो कंप्लीट कर लेना उसको। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमाइड का नेमिंग देखो, अमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो NH2, इसमें भी N पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो यहाँ पर भी H हट के सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है, तो यहाँ पर भी N अल्काइल, N क्लोरो, N ब्रोमो, ऐसे ऐसे हम काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, जाहिर सी बात है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 नंबर ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। और अमाइड का नेमिंग कैसे करते हैं, एल्केन प्लस अमाइड, एल्केन अमाइड, ये E हट जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कहीं डाई अमाइड भी हो सकता है, तो वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे E नहीं हटाएंगे। तो पहला तो हो गया प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मत लगाना। यहाँ पे देखो N पे मिथाइल लगा है, ये भी है प्रोपेनामाइड ही, लेकिन N पे मिथाइल लगा है, तो N मिथाइल प्रोपेनामाइड। ठीक है, यहाँ पे देखो N पे, यहाँ पे एक काम करो, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एक काम करो, चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे Br रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग NO2 रख देते हैं। ठीक है, 3 अलग अलग। चलिए अब इसको करते हैं, देखिए अब यहाँ पे N पे ब्रोमो है। अब ध्यान रखना, मिथाइल और नाइट्रो कौन पहले आता है, तो मिथाइल पहले आता है, N बाद में आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे N ब्रोमो, फिर N मिथाइल, फिर 1 2 3 नाइट्रो ब्यूटेनामाइड। ठीक है, ब्यूटेनामाइड। अब यहाँ पे देखो N पे मिथाइल है, और 1 2 3 4 5, 4 पर क्लोरो है, तो पहले हम क्लोरो का जिक्र करेंगे, 4 क्लोरो। ठीक है, 4 क्लोरो, फिर N मिथाइल,
फिर पेंट 2 इन अमाइड। ठीक, यहाँ पे देखिए N पे क्लोरो, N पे मिथाइल और 2 पे ब्रोमो। तो सबसे पहले ब्रोमो का जिक्र करेंगे, तो 2 ब्रोमो, फिर N क्लोरो, फिर N मिथाइल, पेंट 1 2 3, पेंट 3 इनामाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 1 नंबर तो इसी को देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे ध्यान दो, ब्रोमो, इथाइल, मिथाइल और क्लोरो, ये 4 सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें सबसे पहले जिक्र हम करेंगे ब्रोमो का, और ब्रोमो है N पर, तो N ब्रोमो। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 7 क्लोरो। ठीक, फिर N इथाइल, फिर 6 मिथाइल, और फिर कितने कार्बन है? ऑक्ट, लेकिन 2 जगह डबल बॉन्ड है तो ऑक्टा, ऑक्टा 2,4 डाई इन अमाइड। ठीक है, इस बार भी इन का ई हटा देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ईथर्स, देखो ईथर का फंक्शनल ग्रुप ये होता है, ओ के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ या तो एल्किल ग्रुप लगे रहेंगे या तो एरिल ग्रुप लगा रहेगा। ठीक है, अब ये 2 तरीके के होते हैं, तो सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर, या मिक्स्ड, या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर, तो उसको हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे। इसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। 2 पार्ट है, देखो ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट 2 हिस्से हैं, जिसमें कम संख्या होगा कार्बन का उसको हम एल्कोक्सी बना देंगे, और जो ज़्यादा संख्या हो जाएगा उसको बना देंगे एल्केन। तो O के राइट साइड ये क्या है? 1 कार्बन है, तो इसको हम लोग बना देंगे मिथॉक्सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो उसको बना दिए एल्केन, तो मिथॉक्सी इथेन। ठीक, यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये हो जाएगा पैरेंट चेन। ठीक है, यानी कि 1 2 और ये 3, 2 पर 1 कार्बन वाला एल्कोक्सी है तो 2 पर मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, इस बार देखो, अब लेसर ग्रेटर की बात हम करते तो हैं इन जनरल, लेकिन अगर किसी के पास डबल बॉन्ड है तो भाई पैरेंट चेन तो उसको बनाना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 और ये 3, भले इधर 4 कार्बन है, ये बनेगा ब्यूटॉक्सी। क्या बनेगा? ब्यूटॉक्सी। तो हो जाएगा ये 1 ब्यूटॉक्सी, 1 ब्यूटॉक्सी प्रोप 1 इन। ठीक, यहाँ पे तो देखो O के साथ CH3, इधर भी CH3, तो ये तो बनेगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। ये देखो पैरेंट चेन अपना यही हो जाएगा, क्योंकि OCH3 OCH3 ये दोनों मिल के भी भाई 1-1 कार्बन के ही हैं, तो पैरेंट चेन तो इसमें से कुछ हो नहीं सकता, तो ये 2 कार्बन का पैरेंट चेन होगा। इस OCH3 जो लेफ्ट और राइट दोनों है, इसको आप इमेजिन करिए कि क्लोरो है, तो क्या नाम लिखते हैं आप? 1 पे क्लोरो और 2 पे क्लोरो, यानी 1,2 डाइक्लोरोइथेन लिखते। तो सिमिलरली इसको आप लोग लिखेंगे 1,2 डाईमिथॉक्सी इथेन। क्लियर? सिंपल। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे O के साथ ये 6 कार्बन का फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इधर 1 2 3 4 5 6 7
कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पैरेंट चेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। और O के साथ फिनाइल ग्रुप है, ध्यान रखना जब बेंजीन वाला सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसको बेंजिल नहीं बोलते हैं, उसको फेनिल बोलते हैं। समझे बात को, बेंजिल कुछ और होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग इसको बेंजॉक्सी नहीं बोलेंगे। O के साथ यही पार्ट जो एल्कॉक्सी बनेगा, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बेंजॉक्सी नहीं बोलेंगे, फिनॉक्सी बोलेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखो O के साथ CH3 बेचारा एक ही कार्बन है और यहाँ पे 6 कार्बन है, तो इस बार बेंजीन जो है वो बन जाएगा पैरेंट चेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन, वैसे भी इसका बहुत ही फेमस नेम है एनिसोल, और ये IUPAC में भी एक्सेप्टेड है, तो लिख लीजिएगा इसको भी एनिसोल। हाँ, ये कंपाउंड देखिए, यहाँ पे 1 नंबर हम इसको देंगे तो 2 नंबर इसको देंगे, ठीक है, या फिर 1 नंबर इसको देंगे तो 2 नंबर इसको देंगे। अब लोग सोचेंगे कि अल्फ़ाबेट के अनुसार कर दें, 1 यहाँ पे दे दें, 2 यहाँ पे दे दें, लेकिन नहीं, आप ध्यान से देखिए, हम दोनों तरीके बता देते हैं। मान लीजिए अगर आप ऐसे चलते हैं, ठीक, अगर आप ऐसे चलते हैं, ठीक, और दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे चल रहे हैं। अगर आप ऐसे चलते हैं तो 1 इधर देते और 1 इधर देते और इधर 2 देते। अब अल्फ़ाबेट के अनुसार अगर आप 1 यहाँ लेते हैं 1, तो यहाँ पे 2 है, तो 1, 2, 2। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार तो ये इथॉक्सी दिख रहा है, ये इथॉक्सी। लेकिन एक बात बताओ, आप लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए, जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी फेल हो जाएगा तब ना अल्फ़ाबेट लगाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर हम लोग ऐसे चलते हैं, मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये 1 1 2 दिख रहा है, और एंटी क्लॉक चलते हैं तो 1 2 2। पहला डिफरेंस कहाँ पे मिला, पहला में दोनों में तो 1 1 नंबर है, लेकिन दूसरे में यहाँ पे देखो 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये जीत जाएगा, यही नंबरिंग सही होगा। यानी कि भले ये मिथाइल है और वो इथॉक्सी का ई है, अल्फ़ाबेट में बहुत पहले आ रहा है, लेकिन वो अल्फ़ाबेट का कोई चक्कर ही नहीं है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। हाँ, नाम लिखते समय हम लोग इथॉक्सी का ही जिक्र करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इथॉक्सी 1,1 डाईमिथाइल, और ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।